गूगल मैप के सैटेलाइट इमेज में यह जंगल के बीच में झील के अंदर जाती हुई ये कौन सी जगह है? इनका सही है। क्रोकोडाइल जी आराम फरमा रहे हैं और उनको किसी से कोई मतलब नहीं। आपने छोटे मोटे रैंप वॉक्स जिस पर मॉडल चलते हैं वो तो बहुत देखे होंगे, पर क्या कभी प्रकृति की गहराइयों में जाने का रैंप वॉक देखा है? कहते हैं इस पौराणिक कुंड के पानी में नहाने वाले जोड़े कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते। और क्या आप इस जगह आना चाहेंगे जहां प्रकृति की गोद में सिर्फ और सिर्फ अकेले आप ही हैं? आज मैं हूं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में और मैं यहां पर एमपी टूरिज्म के टूरिस्ट विलेज नाम के होटल में रुका हुआ हूं। अगले 10 मिनट में आपको मैं बहुत सारी खूबसूरत और अचरज भरी जगह दिखाने वाला हूं, पर मैं थोड़ा आपको पहले इस होटल या रिसोर्ट के बारे में बता देता हूं। मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल नॉर्मली बहुत ही खास जगहों पे बने होते हैं। इसका एक ये भी कारण है क्योंकि यह गवर्नमेंट अंडरटेकिंग फर्म है, तो इसकी वजह से उनको ऐसी जगहों पे होटल बनाने का मौका मिल जाता है जहां शायद प्राइवेट कंपनीज को ना मिले। आज मैं जब यहाँ लेकिन रुकने के लिए आया तो मुझे नहीं पता था कि एकदम होटल से लगकर ही या एकदम होटल के पास ही मुझे कुछ ऐसी अमेजिंग जगह देखने का मौका मिलेगा जो कि बहुत ही यूनिक है। तो सामने आप मेरा होटल का रूम देख पा रहे होंगे और अभी हैं हम हमारे होटल के रूम के अंदर, और ये काफ़ी अच्छा एक नीट एंड क्लीन और काफ़ी टाइडी मेंटेन होटल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आप खिड़की के बाहर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बाहर कुछ ना कुछ खास है। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो हम आ गए हैं बाहर और चलिए सबसे पहले स्थान पर चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यह एकदम होटल से लगकर है, तो आप बाईं तरफ होटल की बाउंड्री देख सकते हैं और एकदम बाउंड्री से लगा हुआ बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है भदैया कुंड। भदैया कुंड है तो छोटा, पर इसमें दो बहुत ही खास बात है। पहली तो एक रोचक मान्यता है जिसको मैं तो प्रूफ नहीं कर सकता, पर आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले यहाँ आने का कर लीजिएगा। वो यह कि इस कुंड में नहाने वाले कपल्स कभी आपस में झगड़ा नहीं करते। अभी इसके पानी की कंडीशन को देखकर आप यह मत सोचिएगा कि यहाँ पर कैसे कोई नहा सकता है। तो यह बरसात के समय कुछ ऐसा रहता है। यह भदैया कुंड का हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल दोनों ही इम्पोर्टेंस है। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो यह कुंड यहाँ के राज परिवार शायद सिंधिया वंश के लोगों ने बनवाया था। यह एक नेचुरल वाटर सोर्स है जो कि आसपास के छोटे वाटर सोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ का मिनरल कंटेंट बहुत हाई है, इसीलिए बरसात के मौसम में जब ये फुल फ्लो पे होता है उस समय यहाँ के पानी में नहाने से काफ़ी बीमारियाँ, स्किन डिजीज दूर हो जाती। अगर अंदर की तरफ से स्ट्रक्चर को देखें तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर है। और जैसा कि बहुत सारे जगहों पे ये पाया जाता है कि जहाँ पे भी वाटर सोर्स होता है वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर होता है, तो वैसे एक यहाँ छोटी सी मंदिर है। और आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ से पानी का जो चारों तरफ से जो पानी है वो जगह इकट्ठा होकर इस जगह से बाहर की ओर जाती है। इस कुंड से निकला हुआ पानी आगे जाकर एक बड़े से लेक यानी झील का निर्माण करता है, और यह है एक दूसरी खास बात भदैया कुंड की। इस झील का नाम है सख्य सागर लेक। इस झील के और नज़दीक हम जाएंगे, पर पहले आपको यहाँ आसपास थोड़ा और दिखा देता हूँ। ये जो कुंड से निकला हुआ पानी है जो कि आप मेरे बाएं साइड पे देख पा रहे होंगे, वही आगे जाकर एक झील का निर्माण करता है।
सामने एक छोटा सा एक वॉच टावर है और पहले एक बोट क्लब जैसा भी हुआ करता था जहाँ से लोग बोट में बैठकर झील की तरफ जाया करते थे। चलिए उस वॉच टावर पे चलते हैं जहाँ से आपको झील का थोड़ा सा एक ओवरऑल एरिया का आइडिया लगेगा। तो इधर है हमारा होटल जहाँ की खिड़की से मैंने आपको ये झील शुरुआत में दिखाया था और ये सामने है झील। यहाँ ये पूरा वाटर हाइसेंथ यानी जो जल कुंभी है उससे भर चुका है फ़िलहाल, जिसकी वजह से पूरा पानी क्लीन नहीं दिख रहा है और ज़रूरत है यहाँ की जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि इसको क्लियर किया जाए। एक और ख़ास बात हमें पता चली कि इस झील के अंदर काफ़ी मगरमच्छ है और मगरमच्छ की डेंसिटी इनफैक्ट बहुत हाई है और नॉर्मली अभी तो गर्मियों का मौसम है लेकिन ठंड के मौसम में काफ़ी मगरमच्छ आपको साइड में आराम करते हुए दिख जाएंगे। देखिए हमने बात ही की और सामने की तरफ हमें एक मगरमच्छ दिख गया। मैं थोड़ा कैमरे को जूम करता हूँ तो देखेंगे एक मगरमच्छ मस्त आराम कर रहे हैं और उनको आसपास की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। इस वीडियो के शुरुआती फ्रेम में ही आपको गूगल मैप के द्वारा मैंने एक जगह दिखाई थी जहाँ पे हम जाने वाले थे और वो जगह मैंने कहा था कि झील के अंदर दिखती हुई एक स्ट्रक्चर है, तो हम वहाँ जाते हैं। पर उससे पहले कुछ जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ उस जगह के बारे में जहाँ अब हम जाने वाले हैं। तो अभी अब हम एक सामने जो मैप देख पा रहे हैं उसमें जो नीचे बाएं कोने में एक एरो है जहाँ से लाल लाइन का स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर अभी हम हैं और इस जो लाल रेखा है उसको फॉलो करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे जो कि माधव नेशनल पार्क के अंदर है और एक बड़ी सी झील जो यहाँ से उत्पन्न होती है जिसका नाम सख्य सागर लेक है, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर हम पहुँचेंगे उस जगह पर जिस जगह को मैं कहता हूँ नेचर्स ओन रैंप वॉक, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरत है ये जगह। तो सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं सख्य सागर के उस एरिया में जहां पे इसका विस्तार या स्प्रेड सबसे ज़्यादा है। यहां पर इसका फैलाव लगभग 1-2 किलोमीटर के आसपास है और ये चारों तरफ से विहंगम दृश्य है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स जैसा कि अभी आपने बोर्ड में पहले देखा होगा काफ़ी आते हैं और ठंड के समय ये पूरा का पूरा झील जो है वो पक्षियों से भरा रहता है। यहाँ पर पक्षियाँ आने का एक और कारण यह भी है कि ये शहर से नज़दीक ज़रूर है लेकिन क्योंकि ये माधव नेशनल पार्क के अंदर है इसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत ही कम आते जाते हैं। इनफैक्ट आज मैं यहाँ लगभग अकेला ही हूँ और इसकी वजह से पशु पक्षियों को ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पर वो आराम से रह पाते हैं, विचरण कर पाते हैं। और अब मैं हूँ इस एपिसोड के मेरे फेवरेट पार्ट पे। मैं शुरुआत से ही आपको कहता आ रहा हूँ कि आपको बाद में मैं दिखाऊंगा कि जो नेचर का खुद का रैंप वॉक है वो कैसा दिखता है। मैं बार बार इसको रैंप वॉक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चलते वक्त जब आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं झील की तरफ तो ऐसा लगता है कि आप प्रकृति की गोद में आगे की ओर चलते जा रहे हैं और जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ पर चलते हुए मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ यहाँ पर कैसे पहुँचे और जो भी दर्शक इस जगह से दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री से देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी होगा। तो अभी जो ये जगह है वो शिवपुरी के पास मौजूद है। शिवपुरी एक छोटा सा शहर है जो कि ग्वालियर के पास है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है। तो शिवपुरी लगभग ग्वालियर से 100-150 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको पहले शिवपुरी पहुंचना पड़ेगा और शिवपुरी से सिर्फ 4 किलोमीटर बाहर माधव नेशनल पार्क है जिसके अंदर सुबह और शाम बाकी नेशनल पार्क की तरह एंट्री होती है। वहाँ पे एंट्री करके और एक गाइड को लेकर आपको यहाँ आना पड़ेगा। और एक अच्छी बात यह है कि यह जो नेशनल पार्क है यह पूरे के पूरे साल खुला रहता है बारिश के मौसम में भी।
और मुझे ऐसा लगता है कि बरसात जस्ट ख़त्म होने के बाद जो एकदम शुरुआती ठंडी का टाइम होता है, उस समय अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको जो भदैया कुंड है उसके ऊपर भी जो पानी का एक झरना जैसा बनता है वो भी दिख पाएगा, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पानी भरा हुआ दिखेगा जो कि और भी ज़्यादा सुंदर होगा। मैं इस कल्मिनेशन पॉइंट पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, और ये शायद काफ़ी दिनों बाद ऐसा हो रहा होगा कि मेरा मन और मेरी नज़र दोनों ही थकने को तैयार नहीं थे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। नमस्कार।